ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਨਿਤ ਕਪੂਰ ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਚਓ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਆ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਰੂਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਹੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਭੇਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈਨਾਮਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਫਾਈਨਾਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ षड्यंत्र ਹੋਇਆ। किदां देखते हो सफाईनामे में? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आपके जुड़े हैं सभी को नमस्कार, राम राम। देखो, जो बस्ताड़ा टोल पे घटना घटी है उसका मेरे अकेले के अंदर दर्द नहीं, पूरे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, जहाँ जहाँ तक पोस्ट गई, ऐसा कोई किसान नहीं जिसको दर्द नहीं हो। और दर्द भी उनका सही है, बिल्कुल सारे किसान अपनी जगह सही हैं। जब कोई लाठी मारता है किसान को तो दर्द, अगर लाठी यहाँ पड़ेगी तो राजस्थान में भी दर्द होगा। क्योंकि हम पूरे अपने किसी एक परिवार के लिए नहीं बैठे यहाँ, अपनी किसानी को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए बैठे हैं। और रही खैरा परिवार की बात, देखो खैरा परिवार शुरू से मैं भी जानता हूँ, वो आंदोलन में जुड़े हुए हैं। और शुरू से ही चाहे दिल्ली की बात लगा लो, चाहे सैनी माजरा की लगा लो, वो यहाँ भी आते हैं। और लेकिन जो घटना घटी है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उसका जो भी दोषी है, चाहे कोई एसडीएम है, चाहे कोई पुलिस अधिकारी है, अगर किसी ने जानबूझ के ऐसा किया, बार बार चार बार लाठीचार्ज करने का काम कराया, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस्ताड़ा टोल की बात करें, ये भी कहा जाता है कि बस्ताड़ा टोल जो है वो इसी एसएचओ के अंडर आता था, वहाँ का ये एसएचओ भी है। तो ऐसे में इसकी जिम्मेदारी को किस तरह देखते हैं? और खास करके इसकी जो वीडियो लगातार वायरल हो रही है कि ये भी किसानों के ऊपर लाठियाँ बरसाता नजर आया। और खास करके इसका परिवार, आप खुद बता रहे हो, जब इस आंदोलन का हिस्सा बना हुआ है, यहाँ आ रहा है और ये वर्दी डाल के उन्हीं किसानों के ऊपर लाठियां बरसा रहा है, जिसके हक में इसका परिवार खड़ा नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखो ऐसा है बड़े भाई, सबसे पहले तो गलती मैं उस एसडीएम की मानता हूँ जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उसकी वीडियो इतनी वायरल हुई है, वो सरेआम वीडियो में कह रहा है कि भाई इनके सिर फोड़ दो किसानों के, इनकी टांगें तोड़ दो, कोई भी किसान वहाँ से निकलने ना पाए। तो कहीं ना कहीं जब उच्च अधिकारी कोई ऐसी बात करता है तो जो नीचे जितने भी अधिकारी हैं कहीं ना कहीं वो ड्यूटी के अपने घेरे में आ जाते हैं। और बड़ी शर्म की बात है, चाहे उसमें कोई पुलिस अधिकारी है, चाहे कोई एसडीएम है, चाहे डीसी है, चाहे एसपी है, चाहे वो खट्टर सरकार है, चाहे वो दुष्यंत सरकार है, हम सबको बराबर का दोषी मानते हैं। क्योंकि अभी तक ना तो एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हुई है और ना किसी अन्य आदमी के। तो किसानों में इस बात को लेकर बड़ा रोष है, क्योंकि पिछले 9 महीने से हम यहाँ बैठे हैं और हम यहाँ अपने बुजुर्गों को पटवाने के लिए नहीं बैठे। जब हमारे कोई भी आदमी है, चाहे हमारे परिवार का सदस्य भी होगा, वो अगर हमारे किसी बुजुर्ग को डंडा मारेगा तो उससे बड़ी कोई बेशर्मी की बात नहीं हो सकती। बाइकआउट हो गया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया उस परिवार का, किस तरह देखते हो इस फैसले को? अब ये किसान है, किसान ने जो फैसला लिया होगा किसी बात पे लिया होगा। बहिष्कार भी हमने न्यूज चैनल के माध्यम से देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। और बहिष्कार देखो, गुस्सा है किसानों में। अगर फैसला लिया हो तो सारे समाज ने मिलकर लिया हो, किसी एक आदमी का फैसला तो हो नहीं सकता है। मानते हो एसएचओ बच सकता था? ये जो कुछ भी हुआ है, जो अब
उसके परिवार की बदनामी हो रही है, इस सब चीज से वो खुद को बचा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं एसएचओ साहब को देखो, समाज से बड़ा कोई आदमी नहीं, और समाज बहुत बड़ा दरिया दे लिया, चाहे एसएचओ साहब है चाहे कोई और अधिकारी है, उनको समाज में आके ये बात कहनी चाहिए थी, चाहे वो गलती से होया चाहे किसी ने षड्यंत्र रचा, अपनी सफाई देनी चाहिए हर एक इंसान को, और सफाई देंगे तभी बात बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में बड़ा गुस्सा था इस बात के लिए। और उसके पीछे अब हमें नहीं पता षड्यंत्र है क्या है। परिवार की जो बात सामने आई है, आपने देखा होगा, परिवार बार बार एक ही बात कर रहा कि बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचा गया, क्योंकि वहाँ पुलिस अधिकारी और भी थे, मेरे ख्याल से 100 एसएचओ करीब लगे होंगे, लेकिन वो टारगेट किया किसी ने या कैसे हुआ अब ये तो उनको पता है, लेकिन जो डंडा किसान को लग गया उसको हमें दुख है। या इस वजह से भी सुर्खियों में आ गया कि एक सिख जिहड़ा है ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी हाँ, सबसे मेन बात है जो सिख भी किसान इसी थे, गल दा दर्द भी इसी गल दा। जो सिख किसान थे ना, उन्होंने उसको रिक्वेस्ट भी की भाई आप अपनी पग की लाज रखो और हमारे को देखो, आप ऐसा मत करो थोड़ा, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। सब सिख भाइयों को इस बात का बड़ा दुख है भी एक सरदार, और सरदार किसान उसको समझा रहे हैं, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। उसने परिवार कह रहा है कि कौम दा गद्दार मैनू कह रहे ने, लेकिन मैं कौम नू बदनाम नहीं होने देता। इसके बारे में क्या कह सकते हैं सर? हाँ, कौम ने बदनाम नहीं होने देता, क्यों नहीं होने देता? उसने बदनाम ही किया है उसको, कौम को। हाँ, सिख समाज उसको आज उन नज़रों से थोड़ी देखेगा, वो देश की सेवा कर रहा है। किसान भी देश की सेवा करते हैं, और किसानों देश की सेवा करते करते उसने एक जवान होने के नाते वो इस बात को नज़रअंदाज कर सकता था। अगर हाँ उसको देखा जाए तो वो नज़रअंदाज इस बात उरापरा हो सकता था। हाँ, या पीछे रह सकता। एसएचओ था वो कोई एक सिपाही तो नहीं था, अभी आगे दौड़ा रहे थे उसको। हाँ, लेकिन उसके अंदर ऐसा जोश देखने में आया जैसे उसी को सारी सौंप दिया गया वो कार्य। इंटेंशन क्लियर सी कि हाँ लाठियां मारनियां, सिर फोड़ने हैं, क्योंकि एसडीएम ऑर्डर करते नजर आए सी कि फोड़ दो सिर। जी सर जी, यही बात है। और भी कई किसान साडे नाल ने, उन्हां नाल भी गलबात करने की कोशिश करांगे। हाँ जी, किस तरह देखते हो? ये भाई साहब बिल्कुल गलत होया, और ज्यादा सच्ची बात मैं बोलूं, वो हीरो बनने के चक्कर में था। सीएम सीटी आ, चौटाला साहब ने उसको नौकरी लगवाया हुआ, और आज चौटाला साहब किसानों के लिए त्याग पत्र दे के बैठे हैं। मानते हो बात को? तो उसने ये लाज भी नहीं है, जिस आदमी ने तो नौकरी लगवाया और तेरा बाप राजनीति कर रहा, ठीक है, तेरे बाप ਨੂੰ चौधरी कह रहे हैं, और तेरे इलाके में तेरे गांव में तेरे बाप ਨੂੰ कोई पूछता कोई नहीं, ठीक है। किसानों के बीच में आ जा, मेरे वर्गे किसान उसके बुजुर्ग होने के कारण उसके पैरों का हाथ भी ले दें, औकात उनकी 2 पैसे की नहीं, खून ही गड़बड़ा, खून गड़बड़ा उनका। तो वो हीरो बनने के चक्कर में खेत के अंदर बड़ा बड़ा का पीट रहा, आपने देखे होगा, एक लाठी मार दी, चलो पब्लिक दौड़ रही है तो दौड़ जाने दे, खेत के अंदर बड़ा बड़ा का पीटे उसने। वो बिल्कुल सिख कौम का तो गद्दार नहीं, वो अच्छा इंसान भी नहीं है भाई साहब, बिल्कुल। वो किसी लिहाज से ना में किसान आ, कुछ नहीं है हमें, वो खत्म सिंह आ, और वह आगे भी खत्म होंगे जो जिन्हें किसान का लाठी में। आपने मोदी को देखे होगा, मोदी ने दाढ़ी रखी रविंद्रनाथ टैगोर बनने के लिए, बंगाल नहीं जीत्या और न दाढ़ी कटवाया सका, फंस गया ना। उनका लाठ मारे थे ना, लाठ कोरोना के अंदर मजदूरों का लाठ मारे, उसके बाद मोदी की उल्टी गिनती शुरू हुई। जो भी बेकसूर पर, मैं किसान की बात नहीं कर रहा, किसान मजदूर के ऊपर जो बेकसूर के ऊपर लाठ मारेगा उसकी उल्टी गिनती शुरू होगी, और इस परिवार की भी उल्टी गिनती शुरू होगी। आज इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? दिया ना। तो बस इनका खात्मा बाय काट है इनका। यहाँ आवा था बुट्टा सिंह, हमारे बुजुर्ग हम इज्जत करा दे, आज है का दिखाई दो, आज के बाद है का दिखाई दो यहाँ टोल पर। मैं चलो मनजीत सिंह है, वो पार्टी सदस्य हैं, ये हर एक पार्टी से हम, कोई कांग्रेस दे, कोई किसी दे, कोई किसी दे। मैं किसान के नाते कह रहा, यहाँ पैर रख कर दिखाई दो, बस पूरी देखी पर के करांगे उसका। कल जड़ाया और असी पुतला उसके छोड़ेगा, और सूत लगा जो जिंदा फंस के सड़क में जिंदा जड़ा देंगे, छोड़ डांगे को ना, बस सीधी स्पष्ट बात। दुख कितना है गांव का थारे गांव के लागे तागे का। हमारे गांव में तो हमारे गांव कोई एक नहीं है, सारा हरियाणा ही अपना गांव है, ठीक है जी। सारे जो भी आंदोलनकारी है सब अपने हैं,
चाहे वो किसी भी जाति के यहाँ सब सभी सारी जातियाँ के बैठे, कोई जिस तरह बोलते हैं ना खट्टर हैं जाट बैठे, जाट नहीं है यहाँ, सैनी बैठे हैं पीछे, ये गुज्जर साहब बैठे हैं यहाँ। हाँ, तो बहुत ज़्यादा दुख है। जब अपना कोई मारा ना फिर ज़्यादा दुख लगा, कोई बगाना मार जाए उसका क्या मांगता, अपना मारा ना फिर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ਹੀਰੋਪੰਥੀ में हाँ बिल्कुल ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਲਾ। ऐसा जी सीधी स्पष्ट बात तो ये है कि नेल्लो का रिकॉर्ड चेक कर लो, जब भी नेल्लो आ रही है इनके गांव से आ रही है, इनकी है ही नहीं, पहली नहीं है इनकी कुछ भी, जो थोड़ी बहुत ही बनी थी वो इन्हें आप खत्म कर ली। जो आदमी नौकरी लगवा दिया, चौटाला साहब ने सहन कराया उसके ऊपर, और चौटाला साहब के खिलाफ चल रहा हो, वो एक तरह की खिलाफत है। उसके बाप ने इतनी इज्जत दे रही, पार्टी इज्जत दे रही, चौटाला साहब इज्जत दे रहे, तो चौटाला साहब की तो इज्जत कहीं ना कहीं पार्टी ने नुकसान तो पहुंचाया, उस आदमी ने पार्टी ने भी नुकसान पहुंचाया, तो क्या जरूरत है इतना वो करने की। अरे तो ऐसा चो अंदर बैठ जाएगा, कॉन्स्टेबल मार लेंगे लठ जोड़ से मारने 2-4, और तेरे लठा से क्या हो जाएगा, फिर मार का क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। और किस काश का किसान भाई है, काश का सरदार हो, कौम का गद्दार हो। आज सफाई नामा आया है, आज उन्होंने अपनी सफाई दी है, मायने रखती है ये सफाई? देखो जी उसके बाप का तो कसूर नहीं है, थोड़ा हम मैं ये भी बात कहूँ, उसके अगर अपना बच्चा गलत निकल जा तो आप क्या कर सका, सफाइयो देश का मशहूर गया भाई मेरे पास गलती की माफ़ी कर दे दो, तो उस बच्चे ने भी सोचना चाहिए भी तो किसका बेटा क्या कर रहे थे हम, क्या था खानदान है, उस तो मार का तो माफ़ी कोई मांग ले भाई, ये बापा और किसी का मार का कहते हैं भाई माफ गलती होगी माफ़ कर दे, उसका तो कोई इलाज है? बिल्कुल माफ़ी नहीं होनी, वो तो गए जी खत्म, कोई रोड़ा ही नहीं है उनका, तो ना उनका पहला था ना इबा ना गो आगा। हाँ जी बस ठीक है, जो कुछ कह दिया ठीक कह दिया, नहीं ठीक कह दिया, जो कुछ ठीक नहीं ठीक है भाई, सब जो है भाई साहब ने एक बात सच कही, बस सबको गुस्सा है इस बात, कोई सकड़ी बात नहीं है। पता क्या जी, ये जो देश में होता है ना, अफगानिस्तान में जो तालिबान बन गया है, ये ऐसे ही होता है। हरियाणा पंजाब को अलग करना चाहते हैं ना, ये तालिबान भी ऐसे ही बनता है, इनकी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है सारी ये। अगर वो किसानों के साथ अपने जो गवर्नर साहब हैं वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, सतपाल मलिक, उन्होंने भी बयान दिया भी सिर तो एसडीएम का ही फूट सका, चलो ये तो कोई एक छोटा चमचा है, तो क्या नाम है इसका सब का, आयुष है या जो भी है, ये तो एक छोटा सा चमचा मात्र सरकार का, छोटा सा चमचा जो हीरोपंथी कर रहा है, सिर इसका ही फूट सका, और फूटेगा बिल्कुल। कहीं भी किसी ने फंस गया ना, नौजवान में इतना गुस्सा, सूत लगा इसके बाप का ना कुछ करते कोई, बहुत ज्यादा गुस्सा। तो ये तो सतपाल मलिक जैसा गवर्नर करे सरकार का आदमी, सिर तो एसडीएम का फूट सका, बड़े का फूट सका, सिर किसी का फूट सका। निहत्थे किसान तुसी निहत्थे बैठे हो, कोई हथियार नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, कोई डांग भी नहीं अपने कोल रखी हुई है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ के कुटना कितना जायज मंजूर? देखो जी मैं तो आंसू है सका, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, 9 महीने हो गए प्रधान जी बैठे मारे तो आंसू है सका इस बात दिया है क्या आयो, पागल बनाई दिया सारे देश का। कहाँ आप तो पत्रकार हैं, जेडीपी कहाँ, जो खाली किसानों का मुद्दा नहीं है, पता नहीं कितने बिल पड़े हैं जो इसकी आड़ माली लग नहीं सक रहे, ये तो जाड़ देगा देश ਨੂੰ। 70 साल की बात कराए, 70 साल में मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, पहली बात मैं क्लियर कर दूँ। 60 रुपये पेट्रोल था, आज 7 साल में 120 रुपये है। ये तेरा रसोई गैस का सिलेंडर डबल आ 7 साल, उन्हें तो 70 साल में कराया, तने तो बड़े 7 साल में कर दिया। क्या कहाँ देश, आप भी भाई सब नौकरी पैसे वाले हो, 20-25 हज़ार के अंदर शहर के अंदर रह सका कोई, सबने बड़े बच्चे पढ़ाने यहाँ सब कुछ करना, रोटी खाने से भी लाले पड़ गए जी, खत्म कर दिया देश। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, क्या है वो बेच दिया सेल पर लहर का देश। आपने ज्यादा पता मरते शायद, हम तो कम पढ़े लिखे आदमी है, मन ज्यादा पता नहीं, बेच दिया जी देश। और बात तो कर सका कम से कम, एक बार किसान ना एक मान ले बात कर दो, क्या वो समझा, अगर तो ठीक है अपनी जगह तो बता कुछ भी नहीं, एक कोल दूर हूँ, कहाँ तेरी कोल, क्यों जी। आप लोगों पे भी कहा गया कि पर्चे हुए हैं, परसों जो आपने प्रोटेस्ट किया उसको लेके पर्चे हुए? बिल्कुल वो है जी। बताओ मैंने क्या कराया यहाँ से जो उनसे पर्चे दर्ज कर रहे, कुछ भी रोड जाम कराया मन अपने, उसका गुस्सा था रोष प्रकट कराया मन ने,
किसी ने कोई तंग नहीं कराया, कोई स्कूल वैन हो या अपना इतना एम्बुलेंस हो या किसी ने कोई जरूरी काम हो, चल भाई जा तो उसमें पर्चे दर्ज हुए हैं। मंशा क्या है हरियाणा सरकार की, खास करके मंशा की? ये दंगा करवाना चाहिए जी, यही चाह है भी आपस में लड़ा, ये वही जाट आंदोलन बनाना चाहिए जी, 36-5-1 करना चाहिए, 35-1। ये इसमें कभी तो रंग दे दे जाटा का आंदोलन, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा, उसमें कामयाब हो नहीं रही। किसान समझ गए जी इसमें बस सारे, इसका नहीं है कुछ भी। तो दंगा करवाना चाहिए अभी, यहीं रोका ये उल्टा पुलिस का मारा, फिर कह देंगे जिस तरह दुष्यंत का बयान था, अगर कसी लेके कोई आएगा पुलिस कौन सा खाली हाथ बैठे, कसी किसने मार दी वहां से, किसका लगी कसी बताओ, है कुछ दिखाओ तो वीडियो, बस ऐसी ही मनसा जी। बिल्कुल देखो कई ਵੱਡੇ सवाल ने और सीधे तौर ਤੇ रोष है, खास करके उस SHO ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ रोष है ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ SHO ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ रोष है। और ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਫਾਈਨਾਮੇ ਆ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਨਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ।